ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब गुरु ने प्रवेश कर लिया है वृषभ राशि में 1 मई से। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है और एक दृष्टि का भी मैंने बहुत विस्तार से बताया है आप लोगों को, लेकिन वो क्या है, लंबे समय तक रहने वाले हैं। वो जो बताने वाली हूँ परिवर्तन, इसमें जो आज बताने वाली हूँ वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में 1 मई से प्रवेश कर चुके हैं और ये लगभग 13 महीने तक रहेंगे। मतलब कि ये अगला मई जो है 2025 तक यहीं रहने वाले हैं वृषभ राशि में। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना हो गई है इस समय, ये अस्त अवस्था में आएंगे बहुत जल्दी। ये अपनी अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। हालांकि इनकी जो गति होगी वो अतिसारी गति होगी। अतिसारी का मतलब होता है बहुत तेजी से, रॉकेट जो है, रॉकेट चाल जिसको कह सकते हैं, इसमें चलने वाले हैं। और इसमें इसी दौरान ये मार्गी वक्री भी होते रहेंगे। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इसमें केवल मैं अस्त अवस्था बताने वाली हूँ। आप लोगों ने बहुत वीडियो देख लिए हैं मेरे, अब आपको थोड़ा सा और बता देते हैं कि अस्त कैसे होता है। ग्रह अस्त होता है जब सूर्य के बहुत निकट आ जाता है। सूर्य अभी जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये अभी 1 महीने तक वहीं रहेंगे। हर महीने अपनी राशि बदल देते हैं सूर्य, और इसकी निकटता जो है वो 2 ग्रहों को प्रभावित करेगी, एक शुक्र को भी और एक ये जो बृहस्पति हैं उनको भी। जैसे ही ये सूर्य की स्थिति थोड़ी सी बदल जाएगी, फिर थोड़ी सी आपको राहत रहेगी। ये 6 मई से लेके लगभग 3 जून तक, मतलब मान के चलिए, मोटा मोटा सा हिसाब है। एग्जैक्ट किसी के हिसाब से कोई 7 मई कह रहा है, कोई 4 मई कह रहा है, कोई अपने हिसाब से बता रहा है। लेकिन अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो बृहस्पति की जो अस्त अवस्था होती है वो 12 डिग्री के लगभग होती है, और शुक्र की जो होती है वो लगभग 9 डिग्री के लगभग होती है। तो जैसे ये प्रवेश करेंगे, अभी ज़्यादा दूरी तय नहीं की, अतिशाली गति होने के बाद भी अभी 12 डिग्री पे जाते आते अस्त हो जाएंगे सूर्य के निकटता की वजह से। और जैसे ही अब शुक्र के लिए भी मैं बता रही हूँ, इसमें 2 ग्रहों का थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि शुक्र भी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये अभी सूर्य जहाँ चल रहे थे वो भी 28 अप्रैल से अस्त हो चुके हैं, और ये शुक्र जो है वो लगभग 7 जुलाई तक, कोई किसी के अनुसार 7 जुलाई तक, कोई कह रहा है 11 जुलाई तक। इस तरह से आप मान के चलिए कि 5-6 जुलाई मई से लेके और 11 जुलाई तक का ये समय होगा। इसमें सभी शुभ और मांगलिक कार्य जो है इसमें निषेध हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, और बृहस्पति जो है वो जीव कारक ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं दोनों। जब ये अपनी कम्बस्ट अवस्था में, अस्त अवस्था में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको ये ऐसे शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत मतलब अर्जेंट है तो उसके तोड़ और दिखा के और फिर उसको किया जा सकता है। अब ऐसे कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, आदमी मजबूर हो जाता है, तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा कुछ उसका अगर विघ्न बाधा है, उसके लिए कुछ जो भी पंडित आपको बताते हैं उनके हिसाब से आपको करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। 1 मई में जैसे ये प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति ज्ञान के, धर्म के, संतान के, शिक्षा के, आपके बहुत सी आर्थिक चीज़ों के, इसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अब जिनके लिए कारक हैं ये अभी अच्छे फल दे रहे थे, जैसे कि जिसके लिए 2, 5, सप्तम, नवम और 11वें स्थान में आ रहे हैं, मतलब जिनको कारक जिसको कह सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और ठीक इसी तरह से शुक्र के लिए भी है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो क्या वैसे ही बृहस्पति शुक्र की राशि में ही है, और 2 राशियां हैं, तो जैसे वृषभ राशि है, तुला राशि है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। और बृहस्पति के लिए जिनके कारक हैं उनको उनको थोड़ा सा अब धैर्य रखना पड़ेगा, चूंकि कृतिका नक्षत्र में भी हैं। इसलिए कृतिका नक्षत्र किसका नक्षत्र है? सूर्य का नक्षत्र है। तो इस समय डबल प्रभाव होगा सूर्य का, इधर सूर्य की निकटता भी रहेगी और सूर्य का नक्षत्र भी रहेगा। सूर्य जैसे ही अपना नक्षत्र बदल लेते हैं उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने एक वीडियो बनाया है 3 दृष्टि वाला, उसको आपको लगातार देखना पड़ेगा। वो लंबे समय तक रहने वाले हैं, उसमें कोई अभी परिवर्तन नहीं होगा। इस दौरान क्या होगा कि बृहस्पति का प्रभाव कम हो जाएगा, शुक्र का भी कम हो जाएगा, लेकिन सूर्य काफ़ी बलवान रहेंगे। वैसे भी बहुत बलवान होते हैं, इनके पास कोई भी ग्रह आता है हमेशा कम्बस्ट हो जाता है। केवल बुध में ऐसी एक कैपेसिटी है जो इनको अपनी निकटता के बाद भी उतने ज़्यादा इनके रिजल्ट खराब नहीं होते हैं। जैसे ही नक्षत्र बदलेगा उसका आपको मैं अलग से बताऊंगी। 15 मई से जैसे ही सूर्य की भी राशि बदल जाएगी, तब भी आपको थोड़ा सा परेशानी जो है उसमें राहत होने वाली है।
और इस समय जो है वो ये आकाश तत्व के स्वामी है, इसलिए जीव कारक भी माने जाते हैं बृहस्पति। इसलिए जीवों को बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक हैं और शुक्र जो है वो स्त्री कारक हैं। ऐसे कह सकते हैं स्त्रियों को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब शुक्र अस्त हो जाते हैं। बृहस्पति जब अस्त हो जाते हैं तो आदमियों का, ज़्यादातर लोगों का क्या ध्यान भोग विलास की तरफ, शुक्र की अगर आपकी नेटल चार्ट में अच्छी भूमिका है तो भोग विलास की तरफ ज़्यादा को आपकी कामुकता बढ़ जाएगी। और अगर बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, उसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान जो है असुरी शक्तियों का ज़्यादा बोलबाला हो जाएगा। अगर सूर्य पावरफुल है तो फिर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन जो बृहस्पति जो है एक ऐसे ज्ञान के हैं, ज्ञान की कमी हो जाएगी, धर्म कर्म की में थोड़ी सी अरुचि देखी जाएगी। इस समय आलस पैदा होगा। अगर आप ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं जहाँ की टीचिंग है या सेवा कार्य से जुड़ी हुए हैं या मंत्रणा से जुड़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आपको परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा बृहस्पति की चल रही है, शुक्र की चल रही है, तो आपको फिर थोड़ा सा कम अच्छे प्रभाव मिलेंगे। नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुक्र हैं, कम से कम ये अशुभ फल तो नहीं देते हैं। और बृहस्पति की जो दृष्टियाँ हैं उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतना आप ध्यान रख लीजिए कि आपके नेटल चार्ट में कुछ घर प्रभावित होंगे। जैसे कि बृहस्पति के लिए देखा जाए, जहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं वहाँ पर वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि पे इस पे ज़्यादा जोर है, क्योंकि एक तो स्वयं के राशि स्वामी है, ऊपर से अगर वो भी कम्बस्ट हो रहे हैं। और जहाँ बृहस्पति को दो राशियों को स्वामित्व प्राप्त है, जैसे कि 9th और 12th जहाँ लिखा होगा, और 12th विशेष तौर से ज़्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि वो एक तो बृहस्पति की राशि है और शुक्र उसमें शुक्र उसके मालिक है। तो इस तरह से कुछ राशियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगी। बस उस दौरान आपको थोड़ा सा बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखनी पड़ेगी। वो इसमें बहुत सारा मैं विस्तार से नहीं बता रही हूँ। आपको धर्म कर्म से जुड़ें, गुरुओं की सेवा करें, अनाथ आश्रम जाएँ, ऑर्फन को दान करें, जानवरों की सेवा करें। ये सब रेमेडी है, ये इसमें कोई अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मूल मंत्र हैं जीवन के। अगर आपको अपने जीवन की नैया पार लगाना है तो इनको आपको पकड़ के रखना है जीवन भर। प्रारंभ करते पहले सबसे पहले मेष राशि से। आपके सेकंड भाव में एक गोचर हो चुका है और एक जो दृष्टि है इनकी जो उसका तो आपको जैसा मिल रहा था वैसे ही फल मिलेगा, लेकिन दो और भाव को जो एक्टिवेट कर रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। एक भाग्यस्थान है आपका, एक आपका विदेशी यात्रा वाला है, व्यय वाला है। इसमें थोड़ी सी आपकी आर्थिक तंगी हो सकती है। सेकंड भाव आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कोई धन मिलने वाला था कहीं से, उसमें थोड़ी सी रुकावटें मिलेंगी। 1 महीने का लगभग समय है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेष राशि वाले थोड़े से क्रोधी उग्र होते हैं। अपना धैर्य का परिचय दें और शांति से समय निकाल लें। परिवार के रिश्तों में भी आपको थोड़ी सी अनबन होती नजर आ रही है, क्योंकि क्रोध करेंगे परिवार के जो आपके सदस्य हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्रोध ना करें। व्यय की भी थोड़ी सी अधिकता होगी, हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस हो जाए, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। धर्म कर्म में रुचि कम होगी इस दौरान, आपको थोड़ी सी फेथ कम मतलब ईश्वर के प्रति या जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उनके प्रति आपका फेथ कम होगा। वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और परिवार का साथ लेके चलते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और विदेशी कार्यों के लिए भी अगर कोई पहले से योजना चली आ रही थी उसमें भी थोड़ी सी धीमापन आएगा। संपत्ति में से भी थोड़ी सी आपको कम परेशानी हो सकती है। ये सब 1 महीने का लिए है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसी मंगल भी क्या है, अभी राहु के साथ चल रहे हैं, स्वामी राशि है, जैसी वो अपनी राशि बदल लेंगे फिर सब इन सब चीज़ों से आपको राहत हो जाएगी। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं। और अगर आपको गुरु के वजह से कोई परेशानी है तो उसके लिए मैं सबसे लास्ट में उपाय बताऊंगी। अब दूसरे नंबर पे जो आती है वो वृषभ राशि। तो आपके तो लग्न में ये गोचर हो चुका है, आपके लिए वैसे कारक नहीं है। जिनके लिए बृहस्पति कारक नहीं है उनके लिए ये समय उतना खराब नहीं है, क्योंकि लग्न का वैसे बृहस्पति है तो आपको फायदा तो दे रहा होगा, देने लगे होगा अभी। लेकिन चूंकि मतलब जैसी प्रवेश हुआ अस्त अवस्था में आ गया, लेकिन शुक्र की भी अस्त अवस्था है, वो ज़्यादा आपको प्रभावित करेगी। और शुक्र जो है वो अभी जुलाई तक रहने वाले हैं अस्त अवस्था में। तो आपके लग्न में है तो आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक आपके अष्टम को, एक आपके 11th भाव को। तो अष्टम भाव अगर थोड़ा सा
अस्त भी हो जाता है तो उसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये ऐसा अच्छा भाव नहीं, अशुभ भाव है। तो इसमें तो आपको फ़ायदा ही होगा, अचानक धन लाभ होगा, आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और आपके लिए कहीं से रुका हुआ धन था, उस समय कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा-सा इसमें तेज़ी दिखाई देगी। संतान की समस्याओं का थोड़ा-सा आपको सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको थोड़ा मतभेद का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मतभेद इतना लंबा नहीं खींचिए कि वो आपको संबंध विच्छेद की तरफ चला जाए। ईगो आपको दूर रखनी पड़ेगी। ईगोइस्टिक अगर हैं तो आपको फिर परेशानी ज़्यादा होगी। आपके करियर में भी थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव होगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो किसी से विचार विमर्श कर लें, क्योंकि स्वामी राशि एक तो आपके लग्न में है, ऊपर से वो भी कमबख्त हैं, शुक्र भी। इसलिए आपको थोड़ा-सा अपने विशेष तौर से जो आपका वेल विशर है उससे सलाह ले लें, तो आपके लिए फिर ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो अपने अंतर्ज्ञान से आपका अपना जो विवेक है उससे निर्णय लेने से आपको फिर बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, चोट-चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे आपको क्या है, आपको बृहस्पति की अगर शुभता कम रही चिंता नहीं है, आपको शुक्र की चिंता ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए स्त्री वर्ग का सम्मान करें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएँ, सफ़ेद मिठाई का दान शुक्रवार को करते हैं तो शुक्र प्रबल करना है। शुक्र की प्रबलता से आपको बहुत सी परेशानियों से बचाव हो सकता है। अब तीसरी जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं आपके और अस्त अवस्था कहाँ है, 12th भाव में हो रही है। तो 12th भाव वैसे तो देखा जाए तो अच्छा नहीं मानते, लेकिन चूँकि कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है ये, इसलिए 2 और भाव को अगर देखते हैं कौन-कौन से हैं, क्योंकि आपके कारक ग्रह शुक्र भी अस्त हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा-सा सावधानी इस तरह से रखनी पड़ेगी 7th और 10th के लॉर्डशिप को देखते हुए। इसमें क्या होगा, आपके 12th भाव को आपको व्यय की अधिकता हो सकती है इस समय, आपको अनचाहे खर्च करने पड़ सकते हैं, विदेशी कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं, करियर में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई अगर बदलना पड़े इस समय, कोई भी चेंज करना पड़े, तो आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, रिस्क ना लें किसी भी बात को लेके। अगर वैवाहिक संबंध में कोई परेशानी आ रही थी, तो उसमें भी आपको सावधानी से निर्णय लेना है, अन्यथा संबंध विच्छेद भी हो सकता है। शत्रुओं से और लोगों से भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। कोर्ट केस में अगर कोई परेशानी थी, कोर्ट केस में पहले से ही इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें 1 महीने के लिए निर्णय टाल दें, अन्यथा हो सकता है आपके फ़ेवर में ना आए इस समय। अध्यात्म के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें अध्यात्म के लिए अगर आदमी बढ़ना चाहे तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करते हैं या सामाजिक संस्थाओं से जुड़ते हैं या वॉलंटरी कहीं काम करते हैं, उससे आपकी जो परेशानी है उससे आप बचाव भी कर सकते हैं। और करियर में चेंज करना है तो किसी से सलाह ले लें। अगर ऐसा लग रहा है कि बिना चेंज करे आपका काम चल रहा है तो चेंज बिल्कुल ना करें, अन्यथा वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए समय ठीक-ठीक है, 1 महीने का समय है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, निकल जाएगा ये भी। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी के ऊपर बल कीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, वैसे तो गुरु के परम मित्र हैं। आपके एक 11th भाव में अस्त हो रहे हैं, जो कि आय का है, बड़े भाई बहनों का है और इसके अलावा आपकी मनोकामनाओं का है। 2 और भाव एक्टिवेट करेंगे, एक 6 और एक 9th भाव को एक्टिवेशन से आपका जो है आमदनी में थोड़ी सी कमी हो सकती है। कहीं से आपको उम्मीद थी कि वहाँ आपने इन्वेस्ट किया था पुराना, और वैसे भी ढैया के प्रभाव में है, आपको थोड़ा-सा ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि पड़ रही है ना, उससे थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन रुका हुआ धन है, अगर कहीं से आपने कोशिश की थी, उसमें देरी हो सकती है। कोर्ट केस में अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट था, उसमें आपके पक्ष में निर्णय हो सकता है। आपके पिता की हेल्थ खराब हो सकती है, उस पे थोड़ा आपको व्यय करना पड़ेगा। बड़े भाई-बहनों, सिबलिंग जो हैं आपके, उनसे भी थोड़ा-सा मनमुटाव बचाना चाहिए, क्योंकि कि वैसे तो कर्क राशि वाले काफ़ी भावुक होते हैं, किसी से कटु शब्द नहीं बोलते हैं, लेकिन इस समय शनि की वजह से थोड़े-से ये परेशान हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी बिगाड़ हो सकता है, उसमें आपको जैसे मैंने बताया एडजस्टमेंट करना है। किसी भी बात को तूल नहीं देना है, नए इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल भी ना करें। अगर पहले से ही कोई पहले पेंडिंग वाला काम था, तो उसको कुछ दिनों के लिए टाल दें, क्योंकि भाग्य का साथ कम रहेगा। आपको संतान की तरफ से भी कोई चिंता सता सकती है, फिर भी कोई परेशानी है तो शिव की आराधना करते करते रहिए। इसके अलावा हनुमान जी के शरण में भी जा सकते हैं। जो जिसको आप इष्ट मानते हैं, वो आपकी निश्चित रूप से
मदद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 10वें भाव में ये हो रहा है, अस्त की अवस्था है, और आपके स्वामी राशि बहुत प्रबल अवस्था में है। 10वें भाव के साथ साथ आपके 5th और 8th की लॉर्डशिप भी गुरु के पास है। तो आपके लिए कैरियर में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 10वां भाव वहाँ पर सूर्य बहुत प्रबल हो जाते हैं और बृहस्पति वहाँ पर नीच हो जाते हैं अगर काल पुरुष की कुंडली से देखें तो। तो अगर प्रमोशन में ड्यू था और देरी हो सकती है कुछ समय के लिए, अभी और आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति आपके कारक ग्रह हैं और शुक्र से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुक्र अगर अस्त भी हो जाते हैं, 2 भाव के जो मालिक हैं उनसे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्रेम में है तो आप उनको क्रोध ना करें। इस समय क्या है, क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, इसलिए वहाँ आपको प्रेम प्रसंगों में अगर कोई बात कहनी हुई है तो मधुरता से कहें, प्रेम से कहें, आपकी बात मानी जाएगी। लेकिन धन के लिए अच्छा है, और आपके लिए जहाँ आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर वर्कलोड भी बढ़ सकता है, इसलिए उससे आपका क्रोध बढ़ सकता है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। आत्मचिंतन से आप अपना बचाव कर सकते हैं, और आपको ईगो भी त्यागनी पड़ेगी। और इस समय अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे तो वो समय थोड़ा सा अभी उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी परेशानी भरा समय है। लेकिन आप हायर एजुकेशन के लिए अभी से कोशिश करें तो अगला 1 महीना जो है उसमें आपको कुछ अच्छी सूचना मिल सकती है। मतलब कोई भी नया सौदा इस समय ना करें किसी भी तरह का। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के 9th भाव में अस्त हो रहे हैं, तो भाग्य स्थान है ये, और 2 भाव को कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, ये 4था और 7th भाव के मालिक हैं। बृहस्पति के लिए बता रही हूँ मैं। तो आपके लिए क्या क्या है, शिक्षा का है, संतान का, विवाह का है, और वैवाहिक जीवन का है, और सबसे ज़्यादा तो भाग्य का है। इन सब चीज़ों में रुकावटों के साथ उन्नति होगी तो जरूर, लेकिन उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आएगी। उसके बाद आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा करा लेंगे और उसके बाद फिर आपको सफलता मिलेगी। आपके अगर व्यापारी हैं तो उसमें आपको भी हो सकता है इस दौरान व्यापार में भी कुछ हानि का सामना करना पड़े। नए इन्वेस्टमेंट ना करें, मानसिक अशांति का सामना इस समय करना पड़ सकता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बड़े निर्णय सावधानी पूर्वक लें, किसी से सलाह ले लें, और पिता की हेल्थ की केयर करें। आपको ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती हैं जो आपने पहले से प्लान में नहीं थी, आपके प्लानिंग में नहीं थी, तो हो सकता है उन यात्राओं से आपको थोड़ा सा कष्ट हो जाते हैं, लेकिन रुकावटें हैं दूर भी हो जाएंगी। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है, आती है और चली जाती है। आपको थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो बहुत सी परेशानियों से स्वयं भी बचा सकते हैं, स्वयं को और अपने परिवारजनों को भी। इसमें गणेश जी की उपासना सर्वोपरि रहेगी। स्वामी राशि है उनको प्रबल करिए। गणेश जी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, तो गाय को मतलब चारा भी खिला सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जो आपको सूट करे वो करिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि, और आपके अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं, और आपके लिए राहत भरा समय है। क्योंकि एक तो क्या है, आपकी वैसे तो देखा जाए कि आपके लिए कारक नहीं है ये, अष्टम भाव भी बहुत अच्छा नहीं है। तो अब कोई भी अगर खराब भाव अस्त हो जाए तो आपको इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है। तीसरे और छठे भाव के ये मालिक भी हैं, तो आपको धन का लाभ कराएंगे। ससुराल पक्ष से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। समाज में आपके नए संपर्क बढ़ेंगे, और आपको थोड़ा सा बातचीत करने में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। किससे भी बात करते हैं तो शांत मन से करें, और अगर शत्रु अगर पहले से ही पनप रहे थे तो उनको शांत करने की कोशिश करें। वाद विवाद बिल्कुल ना करें। भाग दौड़ बढ़ा देंगे ये आपकी ज़्यादा, और आप इस समय कोई नए कार्य के लिए उकसाएंगे। आपको नए कार्य के प्रारंभ नहीं करना है। परिवार में थोड़ा सा अपने स्वयं पे या अपने परिवारजनों पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। वो अपनी स्वयं सज्जा पे हो सकते हैं, घर के डेकोरेशन पे हो सकते हैं, कुछ घर का सामान खरीद सकते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, खरीद लीजिए, उसमें आपके आगे काम में आएगा। अध्यात्म में रुचि हो सकती है आपकी। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर से आपको कोई परेशानी है, बहुत आवश्यकता है कि आप उसको चेकअप कराएं, और जैसा डॉक्टर कहे वैसा उसके लिए अपना मतलब जो भी आपको बताएं उस तरह से उपचार करने के साथ साथ परहेज भी करें। फिर आपके लिए जो परेशानी है उससे आपका कोई भी खतरा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए ये कारक नहीं है बृहस्पति अगर कम्बस्ट हो जाए, लेकिन शुक्र की कम्बस्ट होने की स्थिति आपको परेशान कर सकती है। फिर भी कोई परेशानी है तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं, शुक्र को प्रबल करें, सफेद वस्त्र भी पहन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो
वृश्चिक राशि सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं और आपके सेकंड और फिफ्थ भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके ये कारक ग्रह हैं, इसलिए ढैया का प्रभाव जो है वो इस समय थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसमें बृहस्पति जो वृश्चिक राशि है उस पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, त्रिग्रह योग जो मतलब दृष्टि का है, मतलब कह सकते हैं। प्रभाव का मतलब है एक ही दृष्टि जो है वो राहु की और शनि की और बृहस्पति की, इन तीनों ग्रहों की एक दृष्टि जो पड़ रही है वृश्चिक राशि से, और आपके ये सप्तम भाव में अस्त हो रहे हैं। तो आपको थोड़ी सी परेशानी सेकंड और फिफ्थ भाव के हिसाब से हो सकती है। जैसे व्यापारी हैं, आपके लिए थोड़ा सा समय उसके लिए अच्छा नहीं है, विस्तार ना करें। लेकिन वैवाहिक के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक संबंध में कहीं मधुरता की कमी थी, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए धन के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए बड़े निर्णय थोड़ा सोच समझ के लें। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, धन लाभ होगा, कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। और आपके वाणी से जुड़ी हुए लोगों के लिए, जैसे कोई सलाहकार हैं, जुडिशियल हैं या शिक्षा क्षेत्र में या कुछ ऐसा स्पीकर हैं किसी तरह से, उसके लिए समय थोड़ा सा तोल मोल के शब्द निकालने का है, अन्यथा वहाँ आपको फिर आपकी छवि खराब हो सकती है। धन के लिए अच्छा है और आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता के लिए स्वयं को कंट्रोल करना पड़ेगा। शेष जो है वो पिछला वीडियो में जो मैंने बनाया है उसको आप देख के फिर सही अंदाजा और लग जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, आपके लिए फिर रक्षा कवच भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि, आपके 6 भाव में अस्त हो रहे हैं। तो 6 भाव में अस्त होने का मतलब है कि 6 भाव से जो कारक तत्व थे उसमें कमी हुई, तो ये इतना खराब नहीं है। लेकिन चूंकि स्वामी राशि है वो अस्त हो रहे हैं और शुक्र की अवस्था आपको ज्यादा हानि नहीं होगी। इसका और 2 भाव को एक्टिवेट करके आपके प्रथम और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है इनकी, तो आपके लिए समय अच्छा है। जैसे शत्रु शांत हो जाएंगे, अगर कोई कोर्ट केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट था, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। अगर आप जुडिशियल हैं या लीगल एडवाइजर हैं या डॉक्टर हैं, विशेषज्ञों से मनोचिकित्सक हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप अगर थोड़े से आपके लिए क्या है, मेडिकल एक्सपेंड ये बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। और मतलब जो कहना चाहिए मतलब किसी के इलाज पे खर्चा हो सकता है, ऐसे कह सकते हैं। आपके चिकित्सा पे कुछ खर्चा हो सकता है, किसी का उपचार कराना पड़े। भूमि वाहन का सौदा भी इस तरह है, अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कुछ चीज़ों के लिए जाने ही जाते हैं हमेशा। अगर आपको उनसे शुभ परिणाम चाहिए तो आपको मांसाहार और ये मदिरापान और अपने जो गैर कानूनी कार्य हैं और बुजुर्गों का जो अगर आप अनादर करते हैं, तो बृहस्पति की शुभता आपको कभी भी भूल के नहीं मिलेगी। कितना भी अच्छा बृहस्पति आपके नेत्र चार्ट में क्यों ना हो। किसी से भी वाद विवाद ना करें। कोई पुराना रोग है उसके लिए मैंने बताया, उस पर मेडिकल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। वर्क प्लेस जो है वो आपको शांत रहना होगा, किसी से भी वाद विवाद ना करें, फिर आपके लिए समय ठीक रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि, आपके फिफ्थ भाव में अस्त हो रहे हैं। वैसे भी मकर राशि के लिए इतने कारक नहीं होते हैं बृहस्पति, लेकिन शुक्र की जो है वो स्थिति आपको परेशान कर सकती है। और ये इसमें 2 भाव और हैं आपके, एक 12th भाव, एक 3rd भाव की लॉर्डशिप है। तो आपको अनाप शनाप खर्चा करना पड़ सकता है, व्यय की अधिकता हो रही है। इस समय आपके ऊपर भी 7.5 की चल ही रही है, इसलिए संतान के लिए थोड़ा सा हो सकता है संतान पे ही आपको मेडिकल खर्च करना पड़े, कुछ आपकी हो सकती कोई दवाई दारू पे खर्च हो। अध्यात्म में रुचि के अगर आप पैदा करते हैं या अध्यात्म में पहले से ही आपकी पकड़ थी, उसके लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, देश विदेश के लिए समय अच्छा है। यात्राएं दूर और पास की करें, फिर आपको जो उससे अगर कुछ लाभ होने वाला था तो वो लाभ भी मिलेगा। जैसे ही शुक्र अपनी मतलब अस्तव्यस्ता से बाहर आ जाएंगे, शुक्र की शुभता मिलने वाली है, क्योंकि बृहस्पति तो आपको पूरे माह मतलब पूरे माह के अलावा पूरे अगले 2025 तक लाभ देंगे, क्योंकि वैसे तो इनका कारक भाव है। प्रेम में थे, विवाह में परिणत करने के लिए समय बहुत अच्छा है। धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। कोई गुरु जो आपका है उसके लिए आप उनकी शरण में जाते हैं या उनके संग बैठ के कोई वार्तालाप करते हैं, तो आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि का दान जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं
कुंभ राशि आपके चौथे भाव में अस्त हो रहे हैं, तो शनि की जो राशियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, कारक तो नहीं होते, कम से कम आपके लिए भी शुक्र की जो है वो ज़्यादा अच्छी भूमिका रहती है। कुंभ राशि के फोर्थ भाव में है और सेकंड और 11 भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए वैसे ये समय पॉजिटिव रहने वाला है। भूमि वाहन का सौदा उस समय करते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें, लेकिन कर सकते हैं, आपको उतना हानि नहीं होगी। आपके मोक्ष भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, चौथा, आठवां और 12वां भाव इस तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं। और जो आपके अध्यात्म में अगर कहीं रुचि थी या वहाँ आप आगे बढ़ना चाह रहे थे उस क्षेत्र में, ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई नया कार्य करना है, किसी से आप सलाह ले लें और कोई नए ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है, जैसे नए संपर्क से आपको उसका लाभ मिलने वाला है। शनि क्योंकि आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में है, जो शश नामक जो पंचमहापुरुष है उसके वजह से आपका काफ़ी कुछ राहत रहेगी। हालांकि दृष्टियों का जो है उतना फायदा नहीं होता है, शनि की दृष्टियाँ खराब होती हैं, इसलिए कैरियर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नए जॉब की तलाश है, उसमें अगर कहीं निर्णय लेना है तो किसी से विचार विमर्श कर लें। घर में कोई मांगलिक कार्य करना हो तो उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको भी 7.5 का जैसे कर रहे थे वैसे ही दान करते रहें, और माता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। समय चौथा भाव है जो माता का है, अगर माता की हेल्थ पहले से कोई परेशानी में थी तो उसमें हो सकता है अब उस पर उपचार कराने की ज़्यादा और सीरियसली कुछ बात हो सकती है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके थर्ड भाव में अस्त हो रहे हैं, स्वामी राशि हैं आपके, तो आपके लग्न के और 10th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए थोड़ा सा बड़े निर्णय सोच समझ के लें, क्योंकि जब आपके स्वामी राशि है ऊपर से आपका 10वां भाव और 3रा भाव एक्टिवेट कर रहे हैं, यात्राएं करते हैं, सावधानी पूर्वक यात्रा करें, कैरियर में निर्णय लेते हैं, बहुत सावधानी रखें। हालांकि क्या है कि 10वां भाव उतना खराब नहीं होता है, लग्न का भी इतना खराब नहीं मानते हैं। धार्मिक यात्राएं इस दौरान करने का आपका हो सकता है मन बने और वो आपके लिए कुछ अच्छी शुभ सूचना लेके आए। नए कार्य को अगर कर सकते हैं, समय थोड़ी सी प्लानिंग के साथ है। मानसिक अशांति ये जरूर कर रहे हैं क्योंकि अभी 7.5 का प्रथम फेस है। कोई अनचाहा ट्रांसफर का हो सकता है जो आपने नहीं जाना चाह रहे थे इस दौरान, कैरियर में कोई ऐसी जगह आपको भेज दिया जाए, उससे आपको मानसिक क्लेश हो सकता है, आपका वर्कलोड भी बढ़ सकता है। इस समय आपके लिए समय थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि ढैया का पहले से ही आपको काफ़ी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो जैसे अभी छाया दान करते हैं वैसे ही करते रहें। और आप कर सकते हैं बृहस्पति को प्रबल, जैसे पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। स्वयं पीली चीज़ों का ग्रहण करने से ज़्यादा प्रबल होता है। दान जब करना चाहिए जब उसके खराब फल मिल रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी हुई अवस्था आपके लिए, सभी की कम बस अवस्था है। इसमें क्या है, इसमें नक्षत्रों के लिए भी मैंने एक जो बनाया था वीडियो, फिर से बता देती हूँ इसमें। जैसे कि ये जैसे प्रारंभ करेंगे सबसे पहले ये, तो ये अभी जब प्रारंभ कर रहे हैं तो ये किसमें, कृतिका नक्षत्र में है। तो जब तक सूर्य कृतिका नक्षत्र में है तो आपको ज़्यादा नुकसान करेंगे। उसके बाद फिर ये रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे, और उसमें जो अवस्था है अतिसारी अवस्था है, उसका भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जब इनकी मतलब जो इनकी गति है नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये क्या है कि जैसे सबसे धीमे प्लैनेट है वो शनि है, और उसके बाद जो है उससे फिर थोड़ा सा कम धीमे जो है वो बृहस्पति हैं, क्योंकि ये 13 महीने लगभग 12 महीने ले लेते हैं एक ही राशि में। तो इनकी गति अतिशाली होती तब तो ठीक है, अगर नॉर्मल गति होती है तो फिर आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हर चीज़ का। जैसे ही अपने नक्षत्र बदल लेते हैं, सूर्य अपनी राशि बदल लेते हैं, फिर जो कम्बस्ट थी जो अवस्था, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। पिछले वीडियो में मैंने जो जिक्र किया है, 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, एक तो बृहस्पति के लिए बना दिया है और एक जो है वो जो मतलब 3 दृष्टि पड़ रही हैं एक ही तरह की, उस एक ही राशि पे जो वृश्चिक राशि है, आपके लिए वो देखना होगा। और अगर इस समय अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, अगर आपको बृहस्पति कारक ग्रह हैं और वो अगर अस्त अवस्था में है तो उनको क्या है, आपको प्रबल करना है। उनको प्रबल कैसे कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, पीली चीज़ें जो है वो स्वयं सेवन कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में सबके यहाँ हल्दी तो होगी ना, उसको नहाने वाले पानी में थोड़ा सा डाल के और नहाते समय उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
केला जो है, केले के लिए भी कह सकते हैं कि अगर बहुत खराब फल मिल रहे हैं, केला दान करें, पीली चीज़ों का दान करें। अगर खराब फल मिल रहे हैं, अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो फिर दान नहीं करना है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ, आपका पिछला वीडियो जो है वो बहुत विस्तार से बनाया है, उसको देख सकते हैं। यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।